लिखो, उसी में जोड़ना है। लिखो जैसे अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 क्या बताता है? लिखो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल ये निर्वाचन संबंधी विवाद का चुनौती केवल उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। का चुनौती केवल उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में का चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। कहा? सुप्रीम कोर्ट। ये क्लियर कर लेना। सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सुप्रीम, जो सबसे ऊपर बैठा है। उसके बाद हाई कोर्ट। कौन है? हाई कोर्ट। उसके द्वारा निर्णय अंतिम होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय अंतिम होता है। उसके द्वारा निर्णय अंतिम होता है। अंतिम होता है उसके द्वारा निर्णय अंतिम होता है यदि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव को अवैध घोषित करता है, यदि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव को अवैध घोषित करता है, चुनाव को अवैध घोषित करता है, तो घोषित किए जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्णय वैध होगा, लीगल होगा। देखो क्या होता है, बता रहे हैं आपको कि राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है वैधानिक रूप से, उपराष्ट्रपति
राज्य का सभापति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति को वेतन राज्य के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। राज्य का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्य का सभापति कौन है? यह भी पूछता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के रूप में मिलता है राज्य के, कि राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है? तो राज्य के सभापति होने के नाते उसको वेतन और भत्ता। तो अगर इनके संबंधित किसी प्रकार का निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया, इसमें निर्णय जो चैलेंज किया जाएगा वो हाई कोर्ट में नहीं किया जाएगा, केवल एक न्यायालय में किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार की गड़बड़ी पाती है इस चुनाव में, तो उसे उस चुनाव को अवैध घोषित कर देगा उपराष्ट्रपति के चुनाव। ये भी एक संस्था है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी विवाद को अवैध घोषित कर देगा अगर किसी प्रकार का पाया गलत है। लेकिन उसके जो पूर्व में घोषित कार्य है, जो कार्य किया और या जो पूर्व में घोषित कर दिया ये कार्य होना है, ये कार्य होना, ये कार्य होना, ये कार्य होना, ये कार्य होना है, और अवैध नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वैध। क्योंकि वो मंत्री परिषद के सलाह पे काम करता है, वो व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था है। तो संस्था जो निर्णय लेगी वही है। व्यक्ति हट गया लेकिन संस्था तो है। व्यक्ति अस्थायी है उसमें बैठने वाला, और संस्था क्या है? अस्थायी। क्या है? संस्था का विघटन नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। तो संस्था द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो वैध। क्या होगा? उसके स्थान पर उस संस्था पे कोई दूसरा बैठ सकता है, राष्ट्रपति। तो संस्था के द्वारा वो निर्णय लिया जा रहा है, न कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है? तो उसके जो भी कार्य किया जाएगा वो जो है क्या होगा? वैध होगा।